नमस्कार। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तर भारत के आसमान पर छा जाता है। मतलब फसल अवशेष दहन, जिसे हम सब पराली जलाने के नाम से जानते हैं। ये मुद्दा आजकल खबरों में इसलिए है क्योंकि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने कुछ बहुत ही सख्त नए निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए इस पूरी समस्या की परतें खोलते हैं और इसके हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। अच्छा, ये वो सवाल है जो हर साल सर्दियों की शुरुआत में हम सबको, खासकर उत्तर भारत में रहने वालों को परेशान करता है। चारों तरफ धुंध की चादर, आंखों में जलन और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसकी असली जड़ कहाँ है? देखिए, जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ी एक प्रैक्टिस में छिपा है, और वो है पराली जलाना। तो ये पराली जलाना है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब किसान धान की फसल काट लेते हैं तो खेत में फसल की जड़ें और डंठल बचे रह जाते हैं। अब उनको जल्दी से जल्दी अगली फसल यानी गेहूं बोनी होती है और इसके लिए वक्त बहुत कम होता है। तो समय की कमी और लागत बचाने के चक्कर में खेत साफ करने का सबसे तेज और सबसे सस्ता तरीका क्या लगता है? बस आग लगा दो, और बस यहीं से मुश्किलों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, ये सिर्फ खेत में लगी आग नहीं है, असल में ये एक तिहरा खतरा है। पराली का धुआं एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो एक साथ 3 मोर्चों पर हमला करता है: हमारी हवा पर, हमारी सेहत पर और हमारी मिट्टी पर। इसका असर सिर्फ खेत की मेड़ों तक ही नहीं रहता, बल्कि ये एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जिसके नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। पहला और सबसे सीधा हमला होता है हमारी हवा पर। जरा सोचकर देखिए, जब पंजाब और हरियाणा के हजारों खेतों में एक साथ आग लगती है तो क्या होता होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और पार्टिकुलेट मैटर जैसे जहरीले कणों का एक भयानक बादल उठता है, और ये बादल हवा के साथ बहकर कई 100 किलोमीटर दूर दिल्ली NCR तक पहुंच जाता है। यही वो धुआं है जो हमारे शहरों को एक गैस चैम्बर जैसा बना देता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को सीवियर कैटेगरी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा देता है। और जब हवा ही जहरीली हो जाए तो हमारे पास सांस लेने के अलावा कोई और चारा तो होता नहीं है ना? ये धुआं एक धीमे जहर की तरह है जो सीधा हमारे फेफड़ों में जाता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब पर इसका असर पड़ता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की बीमारियां अचानक से बढ़ जाती हैं। सच तो ये है कि हर साल दिल्ली NCR और आसपास के लाखों लोग इस न दिखने वाले दुश्मन से एक तरह की हारी हुई लड़ाई लड़ते हैं। और तीसरा हमला वो उस जमीन पर होता है जो हमारा पेट भरती है। ये एक छिपा हुआ नुकसान है, लेकिन बहुत गहरा है। आग की गर्मी मिट्टी की सबसे ऊपरी, सबसे उपजाऊ परत को जलाकर खत्म कर देती है। वो सारे जरूरी पोषक तत्व और छोटे छोटे जीव जो मिट्टी को जिंदा रखते हैं, वो एक झटके में राख हो जाते हैं। नतीजा, जमीन की पैदावार करने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। और देखिए, विडंबना यह है कि किसान अनजाने में अपनी ही जमीन को लंबे समय के लिए कमजोर कर देता है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो क्या इसका कोई हल भी है? बिल्कुल है। और यहीं से कहानी में एक नए और ताकतवर किरदार की एंट्री होती है। एक ऐसी संस्था जिसे इस आग को बुझाने की ही जिम्मेदारी दी गई है। इसका नाम है CAQM, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, या हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। अब देखिए, ये कोई आम कमेटी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है कि इसे अपनी ताकत सीधे संसद के बनाए हुए एक कानून से मिलती है, और इसका एक ही मकसद है: दिल्ली NCR और उससे जुड़े राज्यों में हवा की क्वालिटी को ठीक करना। जो लोग गवर्नेंस और पॉलिसी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी का होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। CAQM जो भी निर्देश जारी कर रहा है वो सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, इसकी नींव हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। ये सारे निर्देश मशहूर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिए गए फैसले के तहत जारी किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि इन निर्देशों के पीछे देश की सबसे बड़ी अदालत की ताकत है, जो इसे एक मजबूत कानूनी आधार देती है। तो सवाल यह है कि CAQM ने आखिर किया क्या है? उन्होंने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है। चलिए अब सीधे उन निर्देशों पर आते हैं जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बहुत सख्ती से लागू करने के लिए कहे गए हैं। ये कोई 1-2 उपाय नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ तो जमीन पर निगरानी के लिए एक पराली संरक्षण बल बनाने की बात है, दूसरी तरफ पराली के लिए एक बाजार तैयार किया जा रहा है। जैसे ईंट भट्टों को पराली से बनी गोलियों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, और सरकार पराली खरीदने की एक तय कीमत भी बताएगी। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर खेत की मैपिंग की जाएगी, ताकि ये पता रहे कि पराली का निपटारा कैसे हो रहा है।
अब पराली को बिना जलाए मैनेज करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है इन सीटू, मतलब खेत पर ही समाधान। इसमें हैप्पी सीडर जैसी मशीनों की मदद से पराली को खेत की मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। दूसरा है एक्स सीटू, यानी खेत से बाहर समाधान। इसमें बेलर जैसी मशीनों से पराली के बंडल बनाकर उसे बिजली बनाने या दूसरे इंडस्ट्रियल कामों के लिए बेच दिया जाता है। मतलब जो कचरा था वो अब एक कीमती संसाधन बन जाता है। इन बड़े कदमों को कामयाब बनाने के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां तीनों राज्यों का डेटा एक साथ रियल टाइम में दिखे। यह भी देखा जाएगा कि पराली मैनेज करने वाली मशीनें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। और सबसे जरूरी बात, तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा और यूपी के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा ताकि कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी ना डाल सके। तो हमने समस्या को समझा और सरकार के एक्शन प्लान को भी देख लिया, लेकिन एक बात है, कानून और नीतियां बना देना एक बात होती है और उन्हें जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। इस पूरी बहस के केंद्र में एक बुनियादी सवाल है जो अब भी सुलग रहा है, और यहीं पर आकर असली चुनौती साफ दिखती है। सोचिए, एक तराजू है, उसके एक पल्ले पर है किसान की मजबूरी, उसे कम से कम समय और खर्चे में खेत साफ करके अगली फसल लगानी है, और दूसरे पल्ले पर है हम सबका पर्यावरण और करोड़ों लोगों की सेहत। इन दो जरूरतों के बीच सही संतुलन बनाना ही इस पूरी पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा है। और आखिर में हमें सबसे बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या ऊपर से बनाए गए सख्त कानून और निर्देश जमीन पर जल रही उस आग को सच में बुझा सकते हैं? क्या एक सरकारी आदेश उस चिंगारी को शांत कर सकता है जो किसान की आर्थिक मजबूरियों से निकलती हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ नीतियां बनाने में नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर सही तरीके से उतारने की समझ में छिपा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।